उनकी मिट्टी बाहर नहीं निकल रही थी। ये देखकर शरीर में एकदम जैसे आग सी लग रही। समाज की समस्या का समाधान हो, समाज की किसी भी व्यक्ति को केवल हम फुटबॉल की तरह किक मारकर इधर से उधर उसको दौड़ाएं न, उसको परेशान न करने। 4 साल से मामला चल रहा है, बाउंड्री 4 साल से हुई है। 4 साल तक क्या लेखपाल को नहीं पता है कोई रास्ता है कि नहीं है? वहाँ पे अगर सोच लीजिए वो तो वृद्ध थी, महिला थी, मृत्यु हो गई। अगर जिस महिला अगर वहाँ पे अगर कोई गर्भवती हो जाती तो सोचिए उसके साथ क्या होता। या सरकार चाह लेगी तो जब बाबा का बुलडोजर मिनटों में किसी की हवेली को ध्वस्त कर सकता है तो चहारदीवारी भी टूट सकती है। राजभर समाज अगर उस बाउंड्री के अंदर कैद है तो कैसे जाता होगा, कैसे शौच के लिए जाता होगा, कैसे पानी के लिए जाता होगा, कैसे अपने सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर जाता होगा। जिसमें कि ये कितना बड़ा अपराध है, किसी का रास्ता रोकना ये सबसे बड़ा हमारे भारत देश में किसी को कैद करना अमानवीय स्थिति है। और जिसके घर में मृत्यु हो गई, लाश पड़ी हुई 24 घंटा पड़ी रह गई, उसके बाद भी जिला प्रशासन और उन लेखपालों का, अधिकारियों का कान उनके जू नहीं रहेगा। आपके नेता सत्ता में होते हुए भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष में है, दिल्ली है कि कहाँ है, वो आपके राजभर समाज के पूरे दुख के घड़ी में पहुंच के रास्ता खुलवाने का काम करता है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। पिछले दिनों वाराणसी के बड़ा गांव थाना अंतर्गत एक घटना देखने में आई थी। वहाँ पे एक राजभर परिवार था और वहाँ पे एक बूढ़ी दादी की जो है मृत्यु हो जाती है और लगातार दूसरे दिन तक लाश रखी रहती है। लेकिन हालत ये थी कि वहाँ पे जिस जगह पे वो लोग थे उसके चारों तरफ बाउंड्री हो गई थी और बाहर जाने का रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगभग कई सारे नेताओं को जो राजभर समाज से आते हैं उनको चिट्ठियाँ भी लिखी थी कि मुझे रास्ता दिया जाए। जब मौत हो जाती, इस तरह की बात होती, जब वहाँ पर पत्रकार कुछ पहुँचते हैं तो वो दिखाते हैं कि स्थिति ये है। उसके बाद आनन फानन में प्रशासन अगले दिन जो है वहाँ की दीवार तोड़ता है, उसके बाद जो है उनकी लाश निकाली जाती है उस इलाके से। अब देखने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन, कुछ लोग वहाँ गए थे, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रिया सरोज जो मछली शहर से सांसद हैं वो भी पहुँची थी। लेकिन अभी तक राजभर के जो बड़े नेता हैं, चाहे अनिल राजभर हों, चाहे प्रकाश राजभर, अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय राजभर जी हैं, जियालाल राजभर और मान सिंह राजभर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजभर परिवार की जो हालत हुई उसका जिम्मेदार कौन है और प्रिया सरोज जी जो गई हैं तो इसका क्या महत्व है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके मामले को आप कैसे देख रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि राजभर समाज पर आए दिन जो ये समस्याएं आ रही हैं, लगातार आ रही हैं या हो रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों को लेकर हमारा समाज गंभीर नहीं है और जो युवा हमारे हैं सामाजिक मुद्दों और सामाजिक समस्याओं और लक्ष्य से भटक कर अपने अपने नेता जिसके वो फॉलोअर हैं उनकी जयकारा करने में लगे हुए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ये समस्या 1 दिन 2 दिन की नहीं थी। जो आप बड़ा गांव थाने अंतर्गत बशनी गांव का मामला बता रहे हैं, ये विगत 4 वर्ष पुराना मामला था और धीरे धीरे भूमाफियाओं ने उस परिवार को चारों तरफ से बाउंड्री वॉल के माध्यम से घेर दिया। और आप बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जहाँ हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, वह परिवार सीढ़ी के माध्यम से छरदाड़ी डांक कर प्रतिदिन आने जाने को व्यवस्था। और ऐसा नहीं कि वो परिवार चुपचाप बैठा था, वह परिवार जिसे भी अपना समझता था, बनारस के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी और समाज के सबसे बड़े ठेकेदार ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार, हर जगह वह अर्जी लगाया, गुहार लगाया, लेकिन किसी के कान में जूं नहीं रेगी। और जब उस परिवार में एक बूढ़ी दादी इलाज के अभाव में, आप समझ सकते हैं कि जब रोज़ आवागमन का साधन न हो तो रोज़ आदमी हॉस्पिटल लेके आएगा, जब परिवार ही छड़दवाली नाक कर जा रहा है, आ रहा है, जब वो दम तोड़ दी और परिवार इस जिद पर अड़ा कि अब हम बॉडी का डिस्पोजल नहीं करेंगे, तब प्रशासन के हाथ पैर फूले और प्रशासन जाकर वैकल्पिक व्यवस्था देकर बाउंड्री वाल थोड़ा सा हटवा कर किसी तरह परिवार को समझा बुझाकर बॉडी को जो है डिस्पोजल करवाया। लेकिन इन पूरे 4 सालों में आप इल्ज़ाम तो लगा रहे हो प्रकाश राजभर पर, समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे? क्या उनके कान में जू नहीं रह गए थे कि वो मदद कर दें अपनी तरफ से? देखिए, आप सम्मानित पत्रकार हैं, आपको सदैव ये पता होना चाहिए कि मुझे लगता है कि आप लोगों से पत्रकारिता जिंदा है। बाकी लोग तो गोदी मीडिया के पत्रकार कहे जाते हैं कि जो सदैव विपक्ष से सवाल करते हैं, सत्ता और शासन से कभी सवाल नहीं करते। जब समाजवादी पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां, आप उन पर भरोसा नहीं था इसलिए आप उनको सत्ता से बाहर कर दिए। जिन पर आप भरोसा किए, आप उनको सरकार में लाए, आप उनको विधायक बनाए, आप उनको मंत्री बनाए। वहीं डॉक्टर अवधेश सिंह जी जो स्थानीय विधायक हैं, वो जो है लाखों वोट से जीते हैं, उसमें राजभर समाज भी वोट दिया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसके सहयोगी गठबंधन में हैं, माननीय अनिल राजभर उसी भारतीय जनता पार्टी में है। क्या डॉक्टर अवधेश सिंह जी को नहीं कह सकते थे कि हमारे समाज का मामला है, माननीय विधायक जी देख लीजिए? तो सवाल ठीक है कि आप हमारे ऊपर भी उठती है, लेकिन
विगत 8 सालों से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, तो सवाल आप उनसे पूछेंगे कि हमसे पूछेंगे। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ लोकसभा की माननीय सांसद आदरणीय प्रिया सरोज जी को कि परसों मैंने व्यक्तिगत, जब ये वाकया घटित हुआ, वहाँ के लोगों ने बताया हमसे, कहा भैया आप प्रिया सरोज जी के चुनाव प्रभारी रहे हैं, आप उनसे जो है निवेदन कीजिए। मैंने निवेदन किया, तत्काल वो जो है कल घटनास्थल पर पहुँची हैं। हमारी पिंडरा के समाजवादी पार्टी के जो वहाँ का स्थानीय नेतृत्व है वो लोग सक्रिय हुए, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वो सक्रिय हुए, और प्रिया सरोज जी जाके भौतिक सत्यापन की, रेवेन्यू के अधिकारियों को बुलाई, लेखपाल कानूनगो तहसीलदार सारे लोग आए मौके पर, और सारी चीज़ों को देखने के बाद वहाँ पता चला कि जो भूमाफिया वहाँ प्लाटिंग कर रहे हैं वो प्लाटिंग बिल्कुल अवैध है, वीडियो द्वारा कहीं से परमिशन नहीं लिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल मैं नहीं पहुँच पाया क्योंकि मेरे पिताजी अस्वस्थ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, यही बनारस में हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हमें राजनीति नहीं करना। हम समाजवादी पार्टी के लोग या सुहेलदेव जनसंघर्ष मोर्चा के जो हमारे प्रबुद्ध जियालाल जी हैं, मान सिंह जी हैं, सारे लोग सक्रिय हैं। हम लोग सदैव चाहते हैं कि समाज की समस्या का समाधान हो। समाज की किसी भी व्यक्ति को केवल हम फुटबॉल की तरह किक मारकर इधर से उधर उसको दौड़ाएं न, उसको परेशान न करने और राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। पुनः 1 मिनट आपका समय लेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री हैं या दूसरे लोग हैं, उनके समर्थक चिल्ला रहे हैं कि हमने फ़ोन से बात कर लिया, रास्ता खुल गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं करबद्ध निवेदन उनसे भी करना चाहता हूं कि प्रशासन के दबाव में, जन आक्रोश के दबाव में, कल माननीय सांसद जी प्रिया सरोज जब वहाँ मौके पर पहुँची हैं तो रेवेन्यू के अधिकारी जो वहाँ एक्टिव हुए हैं, सबके दबाव में वह वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था है, अस्थायी रास्ते की व्यवस्था वहाँ नहीं बनी हुई है। तो मेरी 2 मांगें हैं। पहली कि अविलंब जो है भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी, समाज के स्वयं घोषित ठेकेदार बड़बोले नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, दूसरे कैबिनेट मंत्री, और स्थानीय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, ये तीनों अविलंब वहाँ मौके पर जाएं, भौतिक सत्यापन करें, परिवार के सुख दुख में शामिल हों। और यदि ये तीनों लोग चाहेंगे, सत्ता या सरकार चाहेगी, तो जब बाबा का बुलडोजर मिनटों में किसी की हवेली को ध्वस्त कर सकता है तो चहारदीवारी भी टूट सकती है, बशर्ते ये सत्ता पक्ष के लोग एक्टिव हों। इसके लिए हम राजभर समाज के जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो युवा हैं, नौजवान हैं, मैं उनसे फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, आए मेरे नौजवानों, किसी नेता की जयकार मरा मत करो, इसलिए कि 2 साल 4 साल करोगे, जब उसकी जयकारा कम करोगे वो नेता फिर तुमको भगा देगा, दूसरे नेता की करोगे, तीसरे नेता की करोगे, इससे समाज की समस्याएं बढ़ती जाएंगी और समाज बर्बाद हो जाएगा। सर्वप्रथम हमें समाज की समस्याओं को लेकर समाज का जयकारा करना है। जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? कौन जिम्मेदार था इसका? इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन जिम्मेदार है, लेखपाल जिम्मेदार है, कानूनगो जिम्मेदार है, यहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं वो जिम्मेदार हैं। 4 साल से मामला चल रहा है, बाउंड्री 4 साल से हुई है। 4 साल तक क्या लेखपाल को नहीं पता है कि वो रास्ता है कि नहीं है? कानूनगो की जानकारी में नहीं है क्या? वहाँ के SDM महोदया को जो मिश्रा जी हैं उनको जानकारी नहीं है? सबको जानकारी है, लेकिन भूमाफियाओं के संरक्षण दिया जा रहा है। बताइए, रास्ता हम लोग देखे वहाँ पर, वो रास्ता है, ये पुराना जल वाला रास्ता है, उसको वो कब्जा कर लिया केवल इसलिए कि उस जो पीड़िता है उसके पास कुछ ज़मीनें हैं, वो चाहता है कि ये सारी ज़मीनें हमको बैनामा कर दे इन दाम में, हल्के औने पौने दाम में। ये उसका मनसा यही है, इसीलिए उसको बाउंड्री वाल करके रास्ता पैक किया गया है। जब मैं कि ये कितना बड़ा अपराध है, किसी का रास्ता रोकना, ये सबसे बड़ा हमारे भारत देश में किसी को कैद करना अमानवीय स्थिति है। और जिसके घर में मृत्यु हो गई, लाश पड़ी हुई 24 घंटा पड़ी रह गई, उसके बाद भी जिला प्रशासन और उन लेखपालों का, अधिकारियों का कान उनके जू नहीं रहेगा। तो ये मिली जुली साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो ज़मीन का कारोबार कर रहे हैं, ये सत्ता के संरक्षण में ये काम हो रहा है। सत्ता जिस दिन चालेगी उस दिन तुरंत वो रास्ता जो है 10 फुट 15 फुट का रास्ता उनको मिल जाएगा। मिला जुला कर सब जो है ये जिम्मेदार लोग हैं, कर्मचारी, अधिकारी और हमारे समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं, नेता जो संसद में बैठे हैं, लोकसभा में गए हैं, विधानसभा में जाके बैठे हैं, इसी राजभर समाज के बल पर आज उनके दुख सुख के समय आई, अभी तक कोई झांकने नहीं आया। न हमारे दोनों कैबिनेट मंत्री वहाँ मौके पर नहीं गए, उनके गुर्गे हैं, वो आके बड़ी बड़ी बात केवल बतिया रहे हैं। अरे मौके पर आप क्यों नहीं आ रहे भाई? उसके यहाँ मृत्यु पड़ गई, से भागे भागे चले जाओ किसी के यहाँ, वहाँ पर क्यों नहीं गए आप अभी तक ले? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है, विपक्ष के लोग जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन ही पूरा जिम्मेदार है और दोनों मंत्री हमारे जिम्मेदार हैं। मान सिंह राजभर युवा नेता हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी की जो एंट्री हुई है, प्रिया सरोज आई हैं, क्या लगता है कि अब पूरी तरीके से उनको, परिवार को जो है न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, हमारी जो प्रिया सरोज माननीय सांसद जी हैं, अगर यहाँ से अगर नहीं मिलेगा उनको न्याय तो वो संसद में उठाने का प्रयास करेंगी, संसद में अपनी आवाज़ को राजभर समाज के लिए रखेंगी। और वहाँ पे जितने लोग भी थे
वो लोगों ने उन लोगों की दयनीय स्थिति देखी। हम लोगों ने भी देखा, मीडिया के माध्यम से देखा, अपने भाइयों के वहाँ जो लोग हमारे हैं फ़ोन के माध्यम से पता लगा कि नहीं वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग माता थी, वो मर गई थी, उनकी मिट्टी बाहर नहीं निकल रही थी। ये देखकर शरीर में एकदम जैसे आग सी लग रही थी कि बताइए, पूरा राजभर समाज में इतने बड़े बड़े नेता हैं, अपने आप को सारे नेता बाहुबली करते हैं, किसी नेता के पास तो अपनी पार्टी भी है, लेकिन वो लोग समझ लीजिए एकदम निष्क्रिय। इसी तरह हमारे समाज में, हमारा समाज बहुत एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए हमारे समाज को जगह जगह लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। जैसे वहाँ ज़मीन के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा, हमने देखा भैया कि मीडिया के माध्यम से कि पहाड़ियाँ में भी एक मामला इसी तरह ज़मीन का मामला है। ये इस समय जितने भी शासन सत्ता के संरक्षण में भूमाफिया पल रहे हैं, वो लोग बस यही कर रहे हैं कि दूसरे का रास्ता, दूसरे का ज़मीन, बस रास्ता बंद कर दीजिए। वो मजबूर होकर उनको ज़मीन औने पौने दाम में दे देगा और ये लोग बेच के करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन वो खरीद के अरबपति बन जाता है। आप देखिए, ये बीडीए की भी मंशा रही है उसमें। ये लोग वहाँ पे जाके, वहाँ 4 साल से प्रकरण अगर चल रहा था, तो 4 साल प्रकरण में ना ही हमारे किसी अधिकारी को कान में जू रहेगा कि नहीं, अगर वो राजभर समाज अगर उस बाउंड्री के अंदर कैद है तो कैसे जाता होगा, कैसे शौच के लिए जाता होगा, कैसे पानी के लिए जाता होगा, कैसे अपने सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर जाता होगा। वहाँ पे बगैर सोच लीजिए, वो तो वृद्ध थी, महिला थी, मृत्यु हो गई। अगर जिस महिला अगर वहाँ पे अगर कोई गर्भवती हो जाती तो सोचिए उसके साथ क्या होता। ये हमारे समाज के लिए सबसे दुखद और पीड़ा की बात है, लेकिन इसमें कोई भी आगे बढ़ के नहीं आ रहा है। ये हमारे समाजवादी पार्टी के, जिसे भाजपा के लोग और तमाम जो भाजपा से संगठित पार्टियां हैं, तमाम सपा को गाली देते हैं और हमारे नेताओं को गाली देते हैं। लेकिन ये उनको देखने की ज़रूरत है कि देखिए, आपके नेता सत्ता में होते हुए भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष में है, दिल्ली है कि कहाँ है, वो आपके राजभर समाज के पूरे दुख की घड़ी में पहुंच के रास्ता खुलवाने का काम करता है और शासन प्रशासन को लेके बैठ के, उसी शासन प्रशासन जिसने बाउंड्री कराई उसी से वो खुलवाने का काम कर रही है। तो ये ताकत है, ये आपके राजभर समाज की ताकत है कि अगर ये सही लोगों को चुने ना, गलत को चुनेंगे तो अभी एक बंदी है, अभी हजारों बंदी होंगे इसी तरह। चलिए ठीक है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वह जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसमें हम किसी को न क्रेडिट लेना चाहते हैं न देना चाहते हैं। हमारी सांसद जी गई हैं, प्रिया सरोज जी, तो अन्य भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी पहल करें और निश्चित रूप से जब पहल करेंगे तो चाहे समझौते के माध्यम से, चाहे विधिक कार्रवाई करते हुए कहीं न कहीं उस परिवार को न्याय मिलेगा। इसलिए यहाँ कोई क्रेडिट लेने देने का मामला नहीं है, मामला है सिर्फ उस राजभर परिवार को न्याय दिलाने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। आपने सारी बातें सुनी, आपको भी सुनकर लगा होगा कि कितनी दयनीय और अमानवीय स्थिति रही होगी उस परिवार के लिए। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिवार के अन्य लोग अभी भी हैं। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।